औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दन लिफ़ातिर लिकुल्लि सलातिन अला ख़ातिमिर रुसुल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि अल्लाहु शाफ़ी अल्लाहु काफ़ी। नाज़रीन गिरामी, प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू हल्दी है। टर्मरिक ये बुनियादी तौर पे एक ऐसी जड़ है जो हमारे खानों में भी इस्तेमाल होती है, दवा के तौर पर भी मुस्तअमल है और अमूमन इसके कई नाम हैं, लेकिन ज़्यादा मशहूर नाम हल्दी ही है। हल्दी ही के नाम से दुनिया की 7 ज़बानों में इसको यही कहा जाता है। पाकिस्तान में इसका वजूद भी इसके क़याम से पहले का है। पाकिस्तान में इसको कई जगह पर काश्त किया जा रहा है और इसको सर्दी के मौसम में जब काश्त किया जाता है तो ताज़ा हल्दी के तौर पर भी ये बाज़ार में मिलती है, जिसे हम कच्ची हल्दी कहते हैं। और इसे बहुत से लोग सर्दी के खानों में, जिसमें बाजरे का आटे के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, खानों में हल्दी डालने के बजाय ताज़ी हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरीके से इसके बनाने का तरीक़ेकार ये होता है कि जब हल्दी की जड़ों को निकाला जाता है ज़मीन से तो इसे फ़ौरी तौर पे उबाल लिया जाता है। एक बड़े पैमाने पे इसको 1 से 2 घंटे तक के उबाला जाता है और उसके बाद उसको बड़े खुली जगह पर जो है सुखाया जाता है। और सुखाने के बाद जब वो सूख जाती है तो उसके एक ब्रश से उसको कोशिश करते हैं कि ऊपर से उसका जो छिलका है वो हट जाए और उसके बाद उसकी जो पीलापन है और वाज़ेह हो जाता है। अमूमन लोग जब इसको उबालते हैं तो इसमें हल्दी के पत्ते भी डाल देते हैं ताकि इसका पीलापन बढ़ जाए। लेकिन जब इसको सुखा के ऊपर का आप बाकायदा इसको ब्रश करके और अच्छी तरह जब ये सूख जाती है तो पाउडर बनाते हैं तो ये असल हल्दी कहलाती है, जो हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद भी है। अमूमन इसके अंदर जो एडिशन किया जाता है कि जब इसको बड़े पैमाने पर बनाया जाता है तो इसका रंग जो है वो फीका पड़ जाता है, यानी कि वो पीलाहट से थोड़ा सा ब्राउनिश की तरफ जब आने लगता है तो इसमें कलर डाला जाता है ताकि इसका रंग पीला रहे। और इसके अंदर वो रंग ही जो है हार्मफुल होता है और वो नुकसानदेह होता है। अमूमन इसकी डिमांड जो है वो येलो कलर की है, तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आपके पास वसाइल मौजूद हैं तो आप हल्दी जो है बाज़ार से लें, सूखी हल्दी, और उसे बग़ैर कलर के घर पर ही पीसें और उसको इस्तेमाल करें तो उसके तिब्बी फ़ायदे जो है आपको हासिल हो सकेंगे। इस हल्दी के अंदर पोटाशियम पाया जाता है, इसमें कैल्शियम है, इसमें फौलाद है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है। ये एंटी वायरल है, एंटी इन्फ्लेमेशन है, एंटी फंगल है और ये एक बेहतरीन दवा भी है उस चीज़ के लिए कि जहाँ पर चोट लग जाए और आप मुख्तलिफ़ अद्वियात के बजाय सिर्फ हल्दी का पाउडर अगर छिड़कें तो वो चोट जो है बेहतर भी हो सकती है और उसके अंदर जो जरासीम जो हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं। अमूमन इसको चोटों पे सबसे पहले हम बात करेंगे। जो अमूमन चोट लग जाती है, अमूमन वरम हो जाता है, मोच लग जाती है, तो इसमें जर्रा लोग या फिर घर पे जो पुरानी ख़वातीन इसको इस तरीके से करती थी कि नारियल का तेल लेती थी और उसको थोड़ा सा गर्म करके उसमें हल्दी डाल के एक पेस्ट सा बना लेती थी और जहाँ जहाँ पे भी दर्द होता था उसको लगा के ऊपर पट्टी बांध देती थी और दूसरे दिन उसको गर्म पानी से बाकायदा टकोर किया करती थी। तो इस तरह से तमाम मामलात हल हो जाते थे। यहाँ तक कि हड्डी जब टूट जाया करती थी और उसको देसी अंदाज से जब बनाया जाता था, उसमें लकड़ियाँ रख के उसका प्लास्टर किया जाता था, तो हल्दी एक ऐसी चीज़ थी कि हल्दी का प्लास्टर भी किया जाता था और इसी तरीके से हल्दी को खाया भी जाता था। सबसे पहली और बुनियादी चीज़ ये कि ये गैस्ट्रिक के लिए, हाजमे के लिए बहुत अच्छी है। अमूमन हमारे खानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी खुराक सुबह से लेकर शाम तक के ज़्यादा से ज़्यादा जो है 600 मिलीग्राम, यानी कि तकरीबन आप समझ लें आधा ग्राम से मकसद होता है हाफ़ टी स्पून आप ले सकते हैं सुबह के वक्त हाफ़ टी स्पून और 8 घंटे बाद हाफ़ टी स्पून। इससे ज़्यादा इसकी खुराक नहीं लेनी चाहिए। ये सबसे बेहतरीन इसका इस्तेमाल जो है एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए, एंटी कैंसर के लिए, एंटी जर्म्स के लिए, गुर्दों के लिए, जिगर के लिए और मैदे के निज़ाम को बेहतर करने के लिए कि यहाँ पे कोलोन
के अंदर जो प्रॉब्लम हो जाता है, बड़ी आंत में जो प्रॉब्लम हो जाता है, उसके लिए इसको दूध के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत उम्दा रिज़ल्ट देती है। और इसी तरीके से बहुत से लोग कैप्सूल के अंदर भी ताज़ी हल्दी को पीस के और उसके बाद उसको कैप्सूलिंग कर लेते हैं और घर में एक कैप्सूल सुबह, वो भी कैप्सूल तकरीबन 300 मिलीग्राम के होते हैं, यानी कि बहुत कम, आधे ग्राम के 4 कैप्सूल बन जाते हैं। 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम लेते हैं तो इससे काफ़ी फ़ायदा रहता है। और अमूमन कैंसर से बचाव के लिए और जिस्म के अंदर अगर छोटे मोटे अल्सर हो जाते हैं, कहीं पे खून का रसाव हो रहा है, या फिर पाइल्स के बारे में कि पाइल्स में खून आ रहा है, तो इसके लिए भी जो है इसके कैप्सूल या इसको इसी अंदाज से अगर आप इसकी खुराक के तहत, यानी कि 1/4 ग्राम भी आप इसको दिन में 3 दफ़ा चाहें तो 1/4 ग्राम, यानी कि चाय का चमचे का चौथा हिस्सा आप दिन में 4 दफ़ा ले सकते हैं। ये तो बॉडी के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या फ़ायदा है। यरकान के लिए ये बड़ी उम्दा चीज़ है। यरकान के लिए इसका बेहतरीन नुस्खा है, जो कि जॉन्डिस के मरीज़ हैं, हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं और उनका वर्म जिगर जो है कम नहीं हो रहा, उसके लिए तकरीबन 100 ग्राम दही में आपको तकरीबन 2 ग्राम हल्दी लेनी है और आधा ग्राम फिटकरी लेनी है। फिटकरी जो खील कर दी जाती है उसको तकरीबन 2 चुटकी के करीब आप ले लीजिए, आधा ग्राम हल्दी ले लीजिए और उसको आप 100 ग्राम जो है वो दही में डाल के खूब अच्छी तरह फेंट दीजिए। और उसके बाद वो दही खिलाने से यरकान जो है कंट्रोल हो जाता है और जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। जिस्म के अंदर अगर सूजन हो गई हो और नेफ्राइटिस का भी हो, गुर्दों के वर्म के लिए ये बहुत उम्दा चीज़ है, जिगर के वर्म के लिए है। इसी तरीके से इनलार्जमेंट ऑफ लीवर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फैटी लीवर के लिए दही, हल्दी और फिटकरी जो मैंने बताया कि 100 ग्राम दही तकरीबन 2 ग्राम के करीब जो है आप इसमें, अगर बड़ा है तो 2 ग्राम, छोटा है तो 1 ग्राम के करीब जो है इसे आप ले सकते हैं हल्दी। और इसमें 1/4 ग्राम यानी कि 1/4 ग्राम जो है फिटकरी को खील करके इसमें डालें तो ये बेहतरीन दवा बन जाती है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि ब्लड प्योरीफायरिंग मेडिसिन में सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो हल्दी है। जिनके दाने निकलते रहते हैं, जिनके अमूमन दाग धब्बे हो जाते हैं, उसके लिए आप हल्दी को आप लें और सुबह शाम इसको इसी तरीके से जैसे मैंने बताया छोटे कैप्सूल बन लिए जाएं, या फिर 1/4 ग्राम यानी कि 1 ग्राम का चौथा हिस्सा सुबह और चौथा हिस्सा शाम को आप पानी के साथ लें तो इससे काफ़ी बेहतर हो सकता है। शुगर कंट्रोलिंग के लिए बहुत अच्छी दवा है कि आप जो भी दवाएं खा रहे हैं इसके साथ इसके अगर कैप्सूल आप आधे ग्राम के बना लेते हैं तो ये आप लेने से आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगा। आपका निज़ाम शुगर का जो ब्लड शुगर को जो है कंट्रोल करने में ये मावन साबित होती है। पुरानी खांसी के लिए इसका तरीक़ेकार ये है कि जिन लोगों को खांसी ख़त्म नहीं हो रही, इसे आपने आधा चमचा यानी कि तकरीबन आधा ग्राम 1 कप दूध के अंदर खूब अच्छी तरीके से उबाल लेना है। और जब अच्छी तरीके से आप उबाल लें तो उसमें 1 चमचा शहद मिला के थोड़ा थोड़ा उसको जो है आप उसको चूसने के अंदाज से मुंह में लीजिए और आप देखेंगे कि आपकी खांसी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। हल्दी आप जो है तकरीबन आधा ग्राम 1/4 ग्राम के करीब और दूध जो है 1 प्याली और शहद के साथ इसको लिया जाए। इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है। वो लोग जिनके जिस्म में फ़ैट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं या उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बढ़ गया है, उसके लिए बड़ी उम्दा चीज़ है। खून पतला करने के लिए बहुत उम्दा चीज़ है कि मुख्तलिफ़ किस्म की टैबलेट्स लेने के बजाय अगर हम सिर्फ हल्दी के छोटे कैप्सूल बना के लें तो ये खून पतला करने में मुआविन साबित होती है। इसी तरीके से जैसे मैंने अर्ज़ किया कोलेस्ट्रॉल के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाए। कच्ची हल्दी जो है उसकी मिकदार जो है 4 ग्राम के करीब होती है और जो पाउडर होता है उसकी मिकदार 1/4 ग्राम होती है। आप दिन में 2 मरतबा आधा ग्राम के करीब हल्दी ले सकते हैं। इसी तरीके से ये एंटी कैंसर है, जिस्म के दर्द को दूर करती है, जिस्म के सूजन को दूर करती है और इंजीर के साथ खाने से आपकी अर्थराइटिस को जो है ख़त्म करती है। तो नाज़रीन इस पर मज़ीद बात करते हैं। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ते हैं। मिलते हैं आपसे वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सेगमेंट में हम आपकी कॉल्स लेते हैं। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मैं लाहौर से शहजादी बात कर रही हूँ। शहजादी। हाँ जी, वो ना अब्बू के बारे में मेरे 2 सवाल हैं। एक तो अब्बू के बारे में है, उनको ना दमा, मैंने आपको पहले भी काफी दफा कॉल की है। आप ना उनके पाँव भी सूज जाते हैं और घुटनों तक दर्द रहता है और हाथ भी सूज जाते हैं, उनको स्वेलिंग का मसला बन।
और उनके फेफड़े भी काफी कमजोर है, उनके ताकत के लिए बता दें। और मेरा कि मसला ये है कि ना जिसम में ताकत नहीं है, जैसे कि गिरा गिरा रहता है, दिल करता लेटी रहूं बस, कुछ काम करने को दिल नहीं करता। वीकनेस ज़्यादा है। वीकनेस बहुत ज्यादा होती है, इसके लिए कुछ बता दें। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 21 साल और अंकल की उम्र है 53 साल। 54 का मतलब क्या होता है? 53 मतलब 54 57। अच्छा चलो ठीक ठीक है 57 हाँ होता जी, इन दोनों के लिए प्लीज बता है। दें। ठीक ओके। ठीक। आप बस एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। वालेकुम कौन सा साहब है जी, मैं आप? कराची से बात कर रही हूँ, मरियम। जी तो मरियम। मुझे ये पूछना था कि हेलो, जी आवाज़ मैं आ रही सुन है? रहा हूँ। हेलो। जी मैं सुन रहा हूँ, आप फरमाइए। जी जी जी, मुझे ये पूछना था कि एक बीच में आपसे पेट में दर्द का, एक तो ये बता दें, दो सवाल है मेरे, कि जैसे पेट में दर्द हो उसके लिए जैसे क्या है, और दूसरा जौ के पानी का बता दें कि अगर साबुत जौ को उबाला जाए तो कितनी देर होगा, क्योंकि टूटे हुए जौ तो 5-6 मिनट उबाले जाते हैं जौ के पानी के लिए। तो साबुत जौ अगर थोड़ी बड़े, मतलब साबुत जौ जो, उसको कितनी देर उबालना और ये कितने दिन तक पीना होता है पानी? ठीक, चलो बस कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा? मैं फैसलाबाद से हबीबा बात कर रही हूँ। जी हबीबा। सर हमारे ना वो मेरे बर्ड्स के निशान हैं फेस पे, तो उनपे आपने बताया था कि मूली के जो दाने हैं उसे मिक्स करके सिरके में तो लगाएं, उसकी वजह से स्किन पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, तो आप उसको सिरके के बजाय जो है ना, उसको वेजलिन के अंदर या पेट्रोलियम जेली में मिला के लगाएं। तो सर अगर मैंने तो एक अभी और नुस्खा देखा था, वो रंग हल्दी को उन्होंने बताया था, हल्दी को सरसों के तेल में मिक्स करके लगाएं। हाँ, वो तो हल्दी को जला कर लगाते हैं। हल्दी को सरसों के तेल में जला देते हैं और वो तेल थोड़ा सा काला सा या पीला सा हो जाता है, तो उसे फिर संभाल के रखें, वो लगाएं, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। और इसी तरीके से आप जो वो अगर आपको लगाने से खुश्की हो रही है तो उसमें रंग तब्दील हो रहा है, वाइटनेस हट रही है या नहीं? नहीं, वो तो अभी लगाना शुरू किया है हाँ, 2-3 तो अभी दिन फिर से। 3 हफ्ते बाद बात कीजिएगा मुझसे आप। चलें, बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक कॉलर और है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? सर मैं इमरान बात कर रहा हूँ बखर से। जी फरमाइए। सर मेरे मैदे में बहुत बड़ा मसला है, जलन होती है, भूख नहीं लगती, गैस होता है, नाक गले में एलर्जी है। अच्छा, गले में एलर्जी किस किस्म की? खांसी होती है? भूख नहीं लगती सर। अच्छा जी, चलो, जी सर, खांसी भी होती है और सांस की तकलीफ हो शुरू हो जाती है। खांसी भी होती है। चलें ठीक है, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ, बस एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मिसेज अदनान बात कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को 10 साल की उम्र से माइग्रेन का दर्द होता है और अब शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए, लेकिन वो दर्द बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। मिसेज अदनान कहाँ से बोल रही हैं आप? कराची से। कराची से। और आपके दर्द होता है तो बहुत जो है ना, बहुत तबीयत खराब हो जाती है और ब्लड प्रेशर भी अनसो। ठीक है, बस कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी हकीम साहब, मैं कोमल बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी मेरा मसला ये है कि मुझे बचपन से नजला होता था, तो फिर वो इलाज करवाया, बहरहाल सही हो गया। अब काफी टाइम के बाद फिर मेरे जो है ना छाले हो रहे हैं मुंह में, और हलक में सफेद सा छाला है। तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, वो बिल्कुल नहीं गया। दवाई ले रही हूँ, खा रही हूँ, लेकिन अभी मुझे सांस लेने में घुटन होती है जी ना, तो सांस कंप्लीट नहीं आ रहा होता है। वैसे मैं दवाई खाती हूँ तो वो आ रहा है। हेलो, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। जी, तो अब ये कि मुझे सांस में थोड़ी मसला हो रहा है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा मसला हल हो जाए। चलें, इंशाल्लाह आपको दवाएं बताते हैं। बहुत शुक्रिया। बस कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहाँ से? हकीम साहब मैं खान महमूद बोल रहा हूँ जो है ना बलूचिस्तान से। जी सवाल बताइए। सवाल ये है ना सर, जिस्म गर्म हो जाता है, पाँव में दर्द होते हैं, घुटनों में दर्द होता है, इतना जिस्म गर्म हो जाता है जो ना आग की तरह हो जाता है, और दिमाग में जो है ना पता नहीं बंद हो जाता है, जो है ना कान बंद हो जाते हैं। ये मसला है सर। आपको ब्लड प्रेशर तो नहीं है? सर पहले ब्लड प्रेशर की गोली खाता था जो है ना, अभी ब्लड प्रेशर चेक करवाया था, नॉर्मल है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, आपको बताते हैं। बस कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? सर जावेद बात कर रहा हूँ कराची से। जी फरमाइए। सर वाइफ का मसला है, इनके पैरों में जख्म बने हुए, सोराइसिस है, दुनिया भर के इलाज कर लिए लेकिन किसी दवा से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दुनिया भर की मरहमें लगा ली, कई हॉस्पिटलों में स्पेशलिस्ट को दिखा लिया, स्किन के स्पेशलिस्ट को, वो मरहमें बता देते हैं कि ये बनवा लें, ये लगा लें, लेकिन कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अंदरूनी तौर पे आपने दवाएं इनको खिलाई हैं, एलोपैथी इसकी यूनानी दवाएं हमारी हर्बल? नहीं, अभी बहुत मैंने जहाँ भी डॉक्टरों को दिखाया है मैंने ज़्यादातर एलोपैथिक, तो उन्होंने तो मरहम ही ज़्यादा लिख के दिए हैं, जेल वगैरह मरहम वो उन्होंने लिख के दिए हैं और वो उससे मुस्तकिल लगा रही हैं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बहुत तकलीफ हो जाती है, पैरों में खड़ा नहीं हुआ जाता है इनसे। ठीक, आप ऐसा करें, अभी दूसरे सेगमेंट में मेरा नंबर आएगा तो इनकी रिपोर्टें लेके मेरे पास आइए, यहाँ कराची में मैं बैठता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपको सही दवाएं वगैरह खिलाने की दूंगा, ब्लड प्यूरिफायरिंग। अभी क्या करना है अभी मैं बता दूंगा आपको। जी हमारे पास एक कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कमर खान बोल रहा हूँ जी, साहिवाल से जी। जी फरमाइए जनाब। सर वालिद साहब हैं मेरे, उनकी उम्र है 84 ईयर्स जी। अच्छा। तो उनको ब्लड प्रेशर हुआ था पिछले साल जून अगस्त में, जुलाई अगस्त में जी। जी जी। तो अब वो बहुत कमजोर हैं, कोई ऐसा नुस्खा बताएं ताकि वो ब्लड प्रेशर भी रिकवर करें और सेहत में भी बेहतर हो जाएं जी। तो अभी ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं? ब्लड प्रेशर की दवा ले रहे हैं जी। अच्छा ठीक है, मैं भी एक दवा बताता हूँ, ये आप लें, इंशाल्लाह से बेहतर होगा। बस कॉलर मौजूद। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन साहिबा कहाँ से? हकीम साहब मैं साइमा पिंडी से बात कर रही हूँ। साइमा साहिबा जी, मैंने ये पूछना था कि मैंने ना वो फटकड़ी वाले कैप्सूल भर के लिए हैं, क्योंकि मैं दूसरी वो दही में मिक्स करके लूँ तो मेरा गला बहुत ज़्यादा उससे ख़राब हो गया और बंद हो जाता है, और अगर मैं वो उसमें भर के लूँ और ऊपर से थोड़ी देर बाद दही खा लूँ तो इससे कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, कोई मसला नहीं है। आप ऐसी जो कैप्सूल अगर आपने छोटे बना लिए जिसमें 2 चुटकी के करीब फिट करिए, आपने खील कर ली थी तवे में, उसको कर लिया जी, उसी तरह जैसे आपने बताया वो कर दिया। वो आप कर लें, कोई हरज नहीं है, आपको कैप्सूल में डाल लीजिए, आप कर सकती हैं। आपका मसला क्या था? यरकान का मसला था या क्या था आपको? जिगर में बहुत ज्यादा गर्मी है, कोई भी चीज हजम नहीं होती, गैस बहुत ज्यादा बनती है। अच्छा अच्छा, आप अगर चाहें सूझ जाता है। अगर आप चाहें तो 21 अप्रैल को मैं इस्लामाबाद आऊँगा, तो आपके जो भी मेरे नंबर आएंगे उस तरह से डिटेल ले लीजिएगा आप 21 अप्रैल को इंशाल्लाह। तो आप मुझे सर मैं वहाँ तक तो नहीं आ सकती, मगर आप यहाँ हमको ये अच्छी सी दवाई बता दें तो। हाँ बस ये आप लीजिए, ये बड़ा अच्छी चीज़ है। ये 3 हफ्ते के बाद मुझे बताइएगा इसका रिजल्ट फिर आप, ठीक है? आप बस एक कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब? वालेकुम सलाम। अब्दुल गफूर जी। जी अब्दुल गफूर सर। टीवी की आवाज़ बंद करें जनाब। अब्दुल गफूर सर। टीवी की आवाज़ बंद करें अब्दुल गफूर सर। अच्छा सर, अभी बंद करता हूँ सर। अच्छा सर, अब्दुल गफूर बात कर रहा हूँ सर। जी जी। शहजादी साहिबा लाहौर से इनकी कॉल थी और उन्होंने बताया था कि इनके वालिद साहब की उम्र 57 ईयर्स है और इनको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, फेफड़े भी इनके कमज़ोर हैं। इनके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ जो है आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हल्दी है कि एंटी इन्फ्लेमेशन है और खांसी के लिए भी बहुत अच्छी है। दूध इनको सूट नहीं करेगा। आप जो है हल्दी
तकरीबन आप 5 ग्राम हल्दी ले लीजिए, असल मंगवा के पीस लीजिए और उसको 5 ग्राम हल्दी को 1 पाव यानी कि 250 ग्राम शहद में मिला लीजिए और ये इनको सुबह शाम दीजिए। और जो बकरा होता है, बकरे के पर्दे उसे कसाई से कहें, पर्दों का कीमा जो है वो भून के इनको रोज़ाना तकरीबन 100 ग्राम के करीब जो है वो किसी भी अंदाज से इसको दीजिए, तो इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। और आपने 21 साल की उम्र है, आपने अपने मुतालिक बताया कि कमज़ोरी बहुत है। कमज़ोरी के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है किशमिश होती है। किशमिश जो है 21 दाने आप ले लीजिए और रात को पानी में भिगा दीजिए और सुबह जो है उसे आप खा लीजिए और उसके ऊपर आप आधा कप दूध पिएँ। आधा कप दूध से ज़्यादा मत लीजिएगा, 21 किशमिश रात को भिगी और सुबह खा लें। इससे आपकी कमज़ोरी आपकी 2 से 3 हफ्तों में बेहतर होना शुरू हो जाएगी। मरियम साहिबा ने पूछा कि पेट में दर्द इनके रहता है, इसके लिए आप अदरक का 2 इंच का टुकड़ा ले लें, पुदीने की 40 पत्तियां ले लें और इसी तरीके से सौंफ का 1 चाय का चमचा, इन तीनों को पानी में उबाल कर छान कर आप लीजिए। इससे पेट का दर्द बेहतर हो जाता है, ग्रीन टी की तरह ये बन जाएगा। इससे आप ज़रूर लें। हमारे पास एक कॉलर हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से? सर मैं आसमा बात कर रही हूँ दुबई से। दुबई से? जी सवाल मुझे बताइए। सिस्ट का मसला है, अवेरियन सिस्ट है। तकरीबन 10 साल हो गए, 2 मरतबा मैं ऑपरेट भी करवा चुकी हूँ। आप उम्र बताइए। उम्र मेरी 40 ईयर्स। 40 ईयर्स। हाँ जी। अब मुझे कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन मेरी इतनी सीवियर है कि मैं 2-3 मंथ तक मुझे नहीं स्टूल नहीं पास होता, और अगर हो तो बहुत कम, बहुत। ठीक है, आप मेरे ख्याल से लाइन ड्रॉप हो गई, मैं इनको बता दूंगा कि जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हकीम सर। जी फरमाइए। जी ये बच्चों को, छोटे बच्चों को जो मोटापा हो जाता है, ठीक, उसको ख़त्म करने के लिए तरीका, जो छोटे तकरीबन 8-9 साल के बच्चे। अच्छा, 8-9 साल के जो बच्चे होते हैं। हाँ, उसको बहुत चर्बी है। अच्छा, पेट ज़्यादा है या पूरा जिस्म ज़्यादा है? जी पेट ज़्यादा है इनका या पूरा जिस्म बढ़ गया है? आप इनको हाँ, पूरा जिस्म बढ़ गया है, यहाँ का जो पीठ पर भी, और मोटा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बच्चे। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। आप चेस्ट निकल आते हैं। अच्छा, आप और आपके शोहर को शुगर तो नहीं है? जी वो मेरा बच्चा नहीं है, वो मेरा कज़न है, उसकी अम्मी को शुगर है। हाँ, तो वो शुगर बेबी होगा। बहरहाल आपको जवाब देते हैं, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वक्फ़े के बाद प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कौन साहब, कहाँ से? बिलाल बात कर रहा हूँ सर, दुबई से। जी फरमाइए। मुझे थोड़ा गैस का मसला है। गैस मतलब पेट में नहीं है, जिसमें में जगह जगह में ना गैस हो जाती है और दर्द होती है, कभी बैक साइड में, कभी टांग में, कभी बाजू में। ये प्रॉब्लम है। उम्र कितनी है? उम्र 28। अच्छा, इसके अलावा आपका ब्लड प्रेशर वाला तो नहीं है? बस चलेगा ये। हमारे पे एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जाहिद जेलम से बोल रहा हूँ। जी साहब फरमाइए। मुझे ना कुछ 1.5 साल से यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हुआ है और उसमें वो टैबलेट खाता हूँ मैं ज़ाइलोरिक, तो उससे ठीक रहता है, लेकिन हल्का हल्का पैरों पे जलन और ये वो इस तरह रहता है, और अंगूठा भी थोड़ा सा सुन्न हुआ है, एक छोटी उंगली भी सुन्न हुई है कुछ अरसे से। चले ठीक है, आपको बताते हैं। बहुत तो इसका कोई परमानेंट इलाज बताएं कि इससे जान छूट जाए। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बस कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा है, कहाँ से? मैं मरियम बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी फरमाइए। मुझे मसला ये है कि मुझे जॉन्डिस हुआ था 6 साल पहले। ठीक। लेकिन उसके बाद से मेरा वजन जो है ना वो नहीं बढ़ रहा, मतलब मेरा वेट अंडर वेट है। आपकी उम्र बताइए। 23 साल। और वेट? वेट मेरा 45, 44 और 45 इस तरह रहता है, कभी 43, 44, 45 इस तरह। अच्छा, वैसे हाजमा सही है आपका?
जी कभी कभी जो है वो मैदे में दर्द होती है, लेकिन मतलब हर दफ़ा नहीं, वो कभी लेट रात को खाना खा लो तो तब, वरना ठीक होता है। चले ठीक है जनाब, आपको बता पास कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हकीम साहब से बात करनी थी। जी कौन साहिबा बोल रही हैं, कहाँ से? जी जिला मुजफ्फरगढ़ से रिफत बात कर रही हूँ। टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। जी बंद है। अच्छा जी फरमाइए। जी मेरे बच्चा है 13 साल का, उसके थोड़ा प्रॉब्लम है, बाल सफेद हो रहे हैं बहुत ज्यादा। चलें ठीक है, इंशाल्लाह आपको बता जी वही बता देंगे आप, बंद कर दें मोबाइल? जी जी आप बंद कर। आपस कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मेरे मियाँ को ना शुगर भी है और ब्लड प्रेशर भी है और एज 52 है, और उनको ना ये कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। इसके बारे में कुछ बताइए कि वो जो है ना पेट भी बहुत बड़ा हुआ है। कौन साहिबा कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, शादिया। चल लाहौर से शादिया साहिबा, बस कॉलर मौजूद है। शाजिया साहिबा लाहौर ने तो एक लिस्ट बता दी कि शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, पेट भी बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं आपके हस्बैंड को। इसके बारे में आपको बताते हैं आपके नंबर आने पे, और यहाँ पर जो इस वक्त कॉलर हैं उनके जवाब देते हैं। मरियम साहिबा कराची से, मैंने पेट का दर्द का तो बता दिया था। जौ का पानी का मेरे ख्याल है मरियम आपने मेरे से पहले भी 2 दफ़ा जब से मैंने जौ का प्रोग्राम किया, आप ज़रा गौर से सुन लीजिए। देखिए जौ कुटी हुई होनी चाहिए, जौ साबुत नहीं होनी चाहिए। जौ कुटी हुई बाज़ार से मिल जाती है, उसको हल्का सा वॉश कर लीजिए और उसके बाद तकरीबन 1 लीटर अगर आपका पानी होता है तो उसमें 25 ग्राम के करीब जौ डाल दीजिए और घड़ी देख के 15 मिनट तक जो है उसको उबालिए। पानी में सफ़ेदी आ जाएगी तो चूल्हा बंद कर दीजिए, छान लीजिए, तो ये जौ का पानी तैयार हो गया। इसी तरीके से बहुत से जो डब्बों के अंदर ओट्स आते हैं वो बहुत जल्दी बन जाता है, उसको भी आप इसी तरह करें कि वो तकरीबन 2 टेबल स्पून 1 लीटर पानी में डाल दीजिए, पानी में उबालिए, पानी में सफ़ेदी 5 मिनट में आ जाएगी। तो ये जौ भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आबी जौ बनाना कोई इतना बड़ा इंशाल्लाह मसला नहीं है, इसको बड़े सहल तरीके से बना लीजिए। गर्मियों के अंदर तीसरी तरकीब मैंने आबी जौ की ये बताई थी कि आप घर पे जो है जौ का सत्तू बना लीजिए। जौ का आटा खालिस मंगवा लीजिए और उसको कढ़ाई में या तवे में जो अच्छी तरीके से भूनिए और ये आपका सत्तू तैयार हो गया। बाज़ार से उसमें चूँकि मिलावट भी होती है, घर पे सत्तू बना लीजिए और ये सत्तू जो है पानी में घोल के उसमें गुड़ डालें, उसमें चीनी डालें, उसमें शहद डालें, ये बेहतरीन आबी जौ हो जाएगा जो आप पी सकती हैं, जो सत्तू की सूरत में आप पी लें। या फिर उसी सत्तू को जो है आप पानी में बॉईल करके भी पी सकती हैं, वो बिल्कुल रिफाइंड हो जाता है। लेकिन सत्तू में ये होता है कि पूरी जौ की एक मिकदार भी पेट में चली जाती है जो बहुत फाइबर के तौर पे काम करती है और भी उससे फ़ायदे होते हैं। तो सत्तू भी आबी जौ के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। मेरा ख्याल है आपको मैंने आज बड़ी तफसीलन जवाब दे दिया। हबीबा साहिबा फैसलाबाद से बर्ड्स के निशानात के मुतालिक इन्होंने बताया कि मूली के बीज इन्होंने पीस दिए तो उनको खुश्की हो रही है सिरके के साथ मिलाने में, तो आप सिर्फ मूली के बीज जो है अर्के गुलाब में मिलाएं या मेडिकेटेड ग्लिसरीन में मिला के लगाइए। इमरान साहब भक्कर से, इन्होंने मैदे की जलन के लिए मुतालिक बताया। उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो जलन के लिए है, इलायची, बड़ी इलायची के दाने जो है वो आपने लेने, 100 ग्राम तबाशीर लेनी है, 100 ग्राम मिश्री लेनी है, 200 ग्राम इन तीनों चीज़ों को पिसवा लीजिए और खाना खाने से पहले 1 चाय का चमचा पानी के साथ ले लिया कीजिए, इससे जलन सही हो जाएगी। दूसरी आपने खांसी के लिए बोला, खांसी के लिए आज जैसा हमारा प्रोग्राम है हल्दी का, खांसी के लिए मैंने बताया कि 1/4 टीस्पून जो है, आधा गिलास जो है दूध के अंदर हल्दी को पकाइए और उसमें 1 चमचा शहद मिला के पीजिए, इससे पुराने से पुरानी खांसी भी जो है वो बेहतर हो जाती है। कोमल साहिबा हैदराबाद से, इन्होंने बताया कि इनको नज़ला रहता है मुंह में छाले, नज़ले के लिए तो आप दखनी मिर्च ले लें 25 ग्राम और भुने हुए चने 200 ग्राम ले लें और मिश्री 200 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को पिसवा लीजिए और सुबह शाम 1-1 टेबल स्पून लीजिए, इससे पुराने से पुराना नज़ला बेहतर
हो जाता है, हल्दी दूध कभी पीने से नज़ला बेहतर हो जाता है, वो आप कर लीजिए। मुंह में छाले के लिए हरा धनिया बहुत अच्छी चीज़ है। हरा धनिया की 1 गड्डी ले लीजिए और उसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लीजिए और उसमें मेडिकेटेड ग्लिसरीन मिला के उससे कुलियाँ करें, तो इससे आप देखें आपके जो बेहतर से बेहतर हो जाएगा। सुहागा भी बहुत अच्छा है कि सुहागा को बिरिया करके और वो 1-2 चुटकी जो शहद में मिला के मुँह में रख के उसे लगाया करें। बाज़ार में जो छाले की दवाएं मिलती हैं उसमें भी सुहागा होता है, वो अगर आप चाहें तो लिक्विड वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खान मोहम्मद साहब बलोचिस्तान से घुटने में दर्द और इनका ज़्यादा मसला जो है ब्लड प्रेशर का है, तो इसमें यह है कि आप एक नुस्खा लिख लीजिए। साबित धनिया जो है 100 ग्राम है, छोटी चंदन 25 ग्राम है, काली मिर्ची जो है वो 10 ग्राम। तो ये तीनों चीज़ों को पीस लीजिए और उसके बाद इन तीनों चीज़ों में हम वज़न उसमें मिश्री मिला दीजिए और ये आधा चमचा सुबह आधा चमचा शाम लीजिए, इससे बेहतरी आ जाएगी आपके। जावेद साहब कराची से, आपको मैंने बताया कि सोराइसिस के लिए अभी मेरे नंबर्स आएंगे, आप मुझसे रुजू कर लीजिए या मेरा जो भी फ़ोन उठाए तो उससे आप टाइम ले लीजिए और मेरे पास आएँ। तो सोराइसिस के लिए मरहम से मामला नहीं चलता, इसमें कई महीनों तक दवाएँ खानी पड़ती हैं जिससे ब्लड प्योरीफायरिंग होती है। अभी फ़िलहाल हल्दी जो है बहुत उम्दा चीज़ है। हल्दी को आप जो है सिर्फ 1/4 टीस्पून दिन में 2 मरतबा जो है पानी के साथ दे दीजिए या कैप्सूल में भर के आप दे दें, तो इससे इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। और इसके अलावा जो है आप मुझसे रुजू कर लीजिएगा। साहिवाल से जो है कमर खान थे, इन्होंने के वालिद को भी BP है, उसके लिए भी नुस्खा आप वही लिखिए कि धनिया जो है 200 ग्राम ले लीजिए, छोटी चंदन जो है 25 ग्राम ले लीजिए और मिश्री भी आप 200 ग्राम लेके इसमें काली मिर्च सिर्फ 10 ग्राम डाल के पाउडर बना के सुबह शाम 2-2 ग्राम इनको दीजिए। साइमा साहिबा पिंडी, इनको शायद मैंने जवाब दे दिया था। आसमा साहिबा दुबई से थी, 40, इन्होंने कब्ज़ के मुतालिक बताया। कब्ज़ के मुतालिक सबसे बेहतरीन चीज़ जो है इंजीर है कि इंजीर जो है आप 5 दूध में उबाल के ये पीजिए और जुलापा के नाम से एक जड़ी बूटी आती है, 2 ग्राम के करीब इसका पाउडर जुलापा और सौंफ जो है वो 100 ग्राम ले लीजिए, जुलापा जो है 50 ग्राम लेके इसको पिसवा लीजिए और रात को सोते हुए 1 चाय का चमचा खा लीजिए। इससे पुराने से पुरानी कब्ज़ जो है बेहतर हो जाती है। कब्ज़ के लिए तो ये है कि सबसे अच्छी चीज़ जो है वो सना मक्खी है, उम्र लोगों को वो सूट नहीं करती, लेकिन जुलापा हर एक को सूट कर जाता है। जुलापा और सौंफ मिला के आप लीजिए। दुबई से ही एक खातून थी, उन्होंने मोटापे के मुतालिक बताया, 8 साल बच्चा है, इनको फैट्स हो जाते हैं बच्चों को, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, ये तमाम चीज़ें जो है आप बंद कीजिए। और इनकी माँ भी सुना वो शुगर पेशेंट थी, तो बाद दफ़ा शुगर बेबी पैदा होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, उसमें इनका आप शुगर भी चेक करवाइए। और दूसरा ये कि अभी फ़िलहाल इनको फौरी तौर पे बर्ग सदाब 50 ग्राम ले लीजिए और सफ़ेद ज़ीरा 50 ग्राम ले लीजिए। इन दोनों को हम वज़न लेके आप पीस लीजिए और ये इनको इसी तरीके से पानी से पिलाइए। बिलाल साहब दुबई से गैस ज़्यादा है, इसके लिए सौंफ का 1 चमचा और अदरक 2 इंच का टुकड़ा पानी में कहवा बना के पीजिए। मरियम साहब लाहौर से, इन्होंने बताया कि इनको यरकान का मसला के बाद जो है इनको वज़न कम हो गया है। आप नुस्खा लिख लीजिए, बेमन सुर्ख, बेमन सफ़ेद, तूतरी सुर्ख ले लीजिए। 3 चीज़ें ले लें, हम वज़न 100 ग्राम और इसमें 300 ग्राम जो है मिश्री डाल के ये आप सुबह के वक्त 1 टेबल स्पून दूध के साथ लीजिए। जाहिद साहब जेलम से, इन्होंने यूरिक एसिड का बताया, इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ यूरिक एसिड के लिए हल्दी भी है कि हल्दी के कैप्सूल बना लीजिए और तकरीबन 1 ग्राम हल्दी आधा ग्राम करके दिन में 2 दफ़ा लीजिए। और आलू जो होता है उसका पानी के मुतालिक भी मैं बताता हूँ, उसका जूस निकाल के आधा पानी और वो लेने से भी यूरिक एसिड कंट्रोल होता है। मुजफ्फरगढ़ से इन्होंने बताया कि 13 साल बच्चा है, बाल सफ़ेद के लिए ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो तेल बनाना होता है। नुस्खा आप लिख लीजिए, भंगड़ा सिया 100 ग्राम ले लीजिए, उसके बाद आंवला 100 ग्राम ले लीजिए और रीठा 100 ग्राम ले लीजिए। और इसी तरीके से आपने कलौंजी 100 ग्राम लेनी है और कड़ी पत्ता जो है 250 ग्राम। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से पानी में उबालें, तकरीबन 3 लीटर पानी में, और उसका पानी इतना सा जब रह जाए तो चूल्हा बंद करके उसमें तेल डाल दीजिए 1 लीटर और उसे इतना उबाले कि सारा पानी जो है वो तेल के अंदर जल जाए और ये तेल तैयार हो गया। ये लगाने से बाल काले हो जाते हैं। शाजिया साहिबा लाहौर से, इन्होंने बताया कि इनके शौहर को
52 साल के हैं, शुगर भी है, बीपी भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है। मैं ये समझता हूँ कि आप इनको जो दवाएं दे रही हैं वो देते रहिए, ग़िज़ाओं पे कंट्रोल कीजिए, चावल इनके मुकम्मल तौर पे बंद कर दीजिए, गाय का गोश्त इनके लिए मुकम्मल बंद कर दीजिए। और जैसे मैंने आज का प्रोग्राम किया हल्दी पर, तो हल्दी का इस्तेमाल जो है इनको तकरीबन आधा ग्राम हल्दी सुबह, आधा ग्राम हल्दी शाम को दीजिए। और कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे अच्छा नुस्खा जो मैं बताता हूँ, साची पान 1 अदद, 40 पत्तियाँ पुदीने की और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का और 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, इन चारों चीज़ों को रात को पानी में भिगा दें और सुबह उबाल कर छान के पीने से कोलेस्ट्रॉल जो है कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बड़ी इलायची बहुत अच्छी होती है, काली इलायची के दाने आप ले लीजिए। और इसे जो है अगर शुगर नहीं है तो, हाँ शुगर है आपको तो सिर्फ एक इलायची को दाने जो है वो पीस के इसी तरीके से खा लें, तो इससे भी आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो जाता है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। हमने आज हल्दी पे आपको बताया, लेकिन हल्दी हुस्न के लिए हल्दी जो है इसके और ऐसी चीज़ें रह गई हैं कि इंशाल्लाह कल इस पे हम डिस्कस करेंगे। कल हम यही टॉपिक इंशाल्लाह कैरी ऑन करेंगे। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मेरी टीम को और मुझे ज़रूर याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।